नीतीश जी को तो आपने ऑफर दिया था, नीतीश जी को कहा कि वो तो अब बिहार से बड़े हो चुके हैं तो अब उनको उप प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। आप उनको जो साइडलाइन करना चाह रहे थे, बिहार से बाहर करना चाह रहे थे। मैं किसी को साइड नहीं करता हूँ जी, मैं तो सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पर शुरू से चलता हूँ और मैं सबको सबके प्रति हमारी आस्था भी है। मैं किसी को साइड लाइन करना नहीं चाहता हूँ और ये भूल होगी। हाँ, इतना ज़रूर है, मैं उनको अपना दर्पण जरूर दिखाना चाहता हूँ। तो क्या दिखता है आपको आईने में उनके सामने जब आईना रखते हैं? अब वो तो वो समझेंगे। आप फिट मानते हैं उनको? जरूर फिट मानते हैं, तभी तो हमारी पार्टी ने उनको स्वीकार किया। वो फिट है, वो अनफिट होते तो पार्टी क्यों उनको स्वीकार करती? वो विचारों में फिट है, मजबूरी है। हमारी पुरानी गठबंधन रही है, हमने अटल जी के वक्त से ही गठबंधन धर्म का पालन किया है। भारतीय जनता पार्टी बराबर ही आपकी मजबूरी है नीतीश जी? नहीं, देखो मजबूरी तो राजनीति में मजबूरी नहीं होता है। राजनीति में मैं ऐसा मानता हूं कि केवल मजबूरी अगर राजनीति में मान लेंगे तो फिर सही मजदूरी नहीं मिलेगा। तो राजनीति में फिर बिहार से बाहर मजबूरियां तो दिखाई दी ना, पीडीपी के साथ गठबंधन कर लेना, किसी और के साथ कर लेना। कौन सी विचारधारा मिल रही थी उनके साथ आप? देखिए, विचारधाराओं की हमारी, मैं वो परिस्थिति जब होता है तो परिस्थिति के अनुसार हम कुछ काम कर लेते हैं। आप कहेंगे विचारधारा भी हमारी मजबूरी नहीं है। लेकिन विचारधारा हमारी नहीं बदल सकती। हम तो उसी मूल विचारधारा को लेकर के चले हैं, जब एक थे उस समय भी, जब आज हम सैकड़ों में उस समय भी, हमारी विचारधारा एक है। तो मैं ये देवेंद्र से ही पूछ लेता हूँ, क्या आपको बिहार में कोई हिंदुत्व प्लान नजर आ रहा है क्या एनडीए का या बीजेपी का? देखिए, ये कोशिश कुछ नेताओं के द्वारा तो रहती है, जैसे, और ये नेता ऐसा नहीं है कि ये अभी कर रहे हैं, ये शुरू से ये लोग ऐसे हैं और इसी विचारधारा के आधार पर इन्होंने राजनीति की है। बिहार में जब नीतीश कुमार फुल फॉर्म में हुआ करते थे, गठबंधन की सरकार, उसमें भी ये मंत्री थे, या गिरिराज सिंह मंत्री थे, और मुखर तरीके से वो लोग हिंदुत्व की बात तब भी करते थे। और दूसरी चीज, इनके कार्यक्रम को देखिए, या गिरिराज सिंह बतौर केंद्रीय मंत्री उन्होंने जो कार्यक्रम किया, जो यात्रा निकाली, एकदम हार्डकोर हिंदुत्व वाला मसला था और जिस तरह की बातें उसमें कही जा रही थी, पार्टी ने लेकिन टॉप लेवल से उस यात्रा को बीच में रोका भी। यात्रा के दूसरे भी चरण होने थे, वो नहीं हुए। तो उसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि पार्टी की वो लाइन नहीं है। लेकिन बिहार के एक पॉकेट की बात करें अगर सीमांचल में, तो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, इन 4 जिलों में से किशनगंज में तो उसका कोई फायदा नहीं होना है, वहाँ तो मुस्लिम लगभग 70% के आसपास हैं। बाकी 3 जिलों में हिंदुत्व के पॉलिटिक्स का ही फायदा बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम वोट बहुत चंक में हैं। जब तक दूसरे तरफ, अब वो एकदम पोलराइज रहते हैं, ऐसा नहीं कि हिंदू थी, वो तो पोलराइज रहते ही हैं। ऐसे में काउंटर पोलराइजेशन बहुत ज़रूरी होता है बीजेपी के चुनावी सफलता के लिहाज से, और वो एक फायदा होता है क्रॉस स्टेट नहीं। ये कोई महाराष्ट्र जैसा नहीं होने वाला, लेकिन बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नहीं रहोगे, नहीं, वैसा नहीं, वो एक क्रॉस स्टेट उसमें, क्योंकि जेडीयू आपकी जो प्रमुख साझेदार है जेडीयू, वो अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाती है, वो तुरंत से ही उसके, और अगर उस तरह से करना होता तो उस यात्रा, जैसे गिरिराज जी की यात्रा की बात मैंने जो कही, वो यात्रा एकदम निकला होता पूरे स्टेट में, पार्टी पूरा ताकत लगाती। उसको डिसोन, उस यात्रा को डिसोन कर दिया पार्टी की तरफ से, बीच में उसको रोका गया। चौबे जी के कार्यक्रम को कैसे देखा पार्टी ने? इनका जैसे कार्यक्रम, क्योंकि इस विचारधारा पे चलते रहे, लेकिन पार्टी ताकत नहीं लगाई होगी इनके कार्यक्रम के लिए, ज्यादा बेहतर। बड़े बड़े लोग थे, मुख्यमंत्री भी थे उसमें, मतलब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं, मेरे ख्याल से राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, बिहार के उप मुख्यमंत्री, गवर्नर, सब थे। इसलिए मैंने कहा ना कि गवर्नर साहब, मैं तो कहता हूँ 4 घंटा वो मंच पर है, और जो सनातन की बात उन्होंने कम शब्दों में कहा, मुझे लगता है शायद कोई भी हिंदू नेता उस बात को नहीं कह सकता है। और उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए भी उन्होंने कहा, जब स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज नीचे आ गए थे, उनको खबर मिल गई, तो उन्होंने बुला के मुझे कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य में वो एक संत आए हैं, मेरे राज्य में मंच पर आए, और मैं मंच पर बैठा रहो, वो नीचे खड़े रहेंगे, ये अच्छा नहीं लगता, चौबे जी मुझे नीचे ले चलिए। मैंने कहा, अरे आप प्रोटोकॉल में हैं, आप राज्यपाल महोदय आप रहिए, और जिद करके उन्होंने नीचे वहाँ गए, उनको लेकर के आए। ये है, मैं कहता हूँ, मैं आभारी हूँ, और सचमुच में सनातन, उन्होंने मुझे उस दिन भी मुझे बताया, एक मुस्लिम नेता से मैंने सनातन की सीख फिर से दोहराया। ये है सनातन, ये है सत्कार, ये है संतों का सम्मान। तो मुझे लगता है कि भारत संतों का देश है, सनातन का देश है। लोगों ने कहा कि क्योंकि संस्कार का देश है। उसी जगह पर पटना में गांधी मैदान में कुछ दिनों पहले वक्फ को लेकर के एक बड़ी रैली हुई थी, इमारतें शरिया ने की थी, जिसमें तेजस्वी यादव भी गए थे। ये उसका जवाब था क्या? मुझे लगता है किसी का जवाब नहीं था, ये लाजवाब था।
ये जवाब नहीं, ये लाजवाब था। गगना गगना करम, गगन का आकार कैसा, गगन के जैसा। सनातन का आकार किसी के जवाब के जैसा नहीं। सनातन तो शाश्वत है, वो वक्फ वाली चिरंतन है, वक्फ वाली- चरैवेती है। वक्फ वाली रैली तो चुभी होगी ना आपको। लेकिन देखिए, वक्फ वाली रैली जो असंवैधानिक था, जो संविधान के अनुकूल नहीं था, और जहां भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही थी, और जो पार्टी के लोग गए थे उतने भड़काओ, नारा, उकसावा, और उतना ही नहीं, राजद के नेता गए थे, भड़का रहे थे लोगों को, तुम कर जाओगे, तुम यहां से भगा जाओगे, भगा दिए जाओगे, ये सब बात बोल रहे थे। और कुछ तो मैंने देखा वहां पर उस दिन मंच पर, पता नहीं टीवी में देख रहा था कि कुछ लोग गौकटी करने वाले लोगों का भी बहुत सम्मान हो रहा था, ऐसे लोग भी थे। लेकिन हमारे मंच पर मुस्लिम थे, एक सनातनी चेहरा था, हमारे राज्यपाल महोदय थे, आप सोच सकते हैं, और 4 घंटे थे।